हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 8 की गणित अभ्यास 15D की। ठीक है, इसमें मात्र 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में ही समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया कि नीचे दिए गए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपकी आकृति बनी हुई है। ठीक है, और ये आपके 5 प्रश्न लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जो दी गई है वो ऊंचाई सेंटीमीटर में है और ये विद्यार्थियों की संख्या है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्यार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है? तो आप देखेंगे तो सबसे ऊंचा ये है। ठीक है, और जो कि इसका वर्ग अंतराल है 155 से 160। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा 155 से 160। क्या पूछा गया? सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है? तो 155 से 160 वर्ग में। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है? 160 से 165 के बीच कितनी शिक्षार्थियों की संख्या? आप देखेंगे तो बिल्कुल सामने आपको 10 दिख रहा है, यानी कि संख्या कितनी होगी? 10। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न, 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? 160 से कम होने चाहिए। तो देखिए 155 से 160 के बीच होता है, यानी कि 160 से कम ही होते हैं। तो यानी कि 11 आपके हैं। कितने हैं? ये आपके कितने हैं? 11 हैं। और ये आपका हो जाएगा 9। तो 11 प्लस 9 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11 प्लस 9 प्लस 2 कितने हो गए? 11 9 20, 20 2 22। 22 शिक्षार्थी हैं जिनकी 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई है। ठीक है, फिर कहा गया सबसे कम विद्यार्थी या शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है? सबसे कम। तो आप देखेंगे 145 से 150 में मात्र 2 ही हैं। तो लिखेंगे 145 से 150 वर्ग में 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? तो 155 आपका यह रहा, उससे अधिक इधर वाले जितने भी है सबको जोड़ लेंगे 155 से। यहां से आपका ये 11 भी जुड़ेगा, 11, ये आपका 10 भी जुड़ जाएगा, 10 प्लस ये आपका 6 भी जुड़ जाएगा, 6, और ये आपका 3, ये आपका कितना? 3 है। इसे यदि आप जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 9 11 20 10 30। कितने शिक्षार्थी हैं? 30 है। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है बच्चों कि ये पहला क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके प्राप्तांक हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। कितने विद्यार्थियों को दिए गए हैं? 0 से 10 तो 2 हैं, फिर 4, 5, 8, 12, 15, 19, सॉरी 9 और 5 है। तो ठीक है, तो यानी कि अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? 15 विद्यार्थी हैं। तो हमने क्या किया है कि इधर विद्यार्थियों की संख्या लिख ली है एक्स अक्ष में, ठीक है, वाई अक्ष में, और एक्स अक्ष में हमने प्राप्तांक लिख लिए हैं। अब हमें क्या बनाना है कि आंकड़ों को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आप देखेंगे कि 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 जो अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? मात्र 2 हैं। तो 0 से 10 ये आपका इतना हो जाएगा, ये इतना बन जाएगा। कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, इसका आप इस प्रकार से ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, कितने हैं? ये 2 हैं। आप ऊपर लिखना चाहे लिखें, ना लिखना चाहे ना लिखें। 10 से 20 में कितने हैं? 4 हैं। तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये वाला इतना। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका 4। 20 से 30 में 5 है, 20 से 30 में 5 है, तो ये इसका थोड़ा सा देखिए 4 और 6 के बीच में 5 आता है, तो ये हो जाएगा आपका 5। ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, इसका थोड़ा से हम अलग टाइप का डिजाइन बना देते हैं ताकि अलग समझ में आए। 30 से 40 में 8 है, तो ये रहा आपका 8 यहाँ इसके 8 के सामने। इसका भी थोड़ा अलग हम डिजाइन बनाते हैं इस प्रकार से। आप कोई चाहे तो कोई और डिजाइन बना सकते हैं, आपको जो समझ में आए। कितना है? 8 है। 40 से 50 में 12 है, तो ये आपका 12 है, ये इसके 12 के सामने लाना है इस प्रकार से। और आप प्रयास कीजिएगा कि पटरी की हेल्प से इसे बनाइएगा। ठीक है, हमने पटरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको पटरी का इस्तेमाल करके बनाना है तो और अच्छे से बनेगा। ठीक है, चलिए कितना है? कितना था? 12। उसके बाद 15, 50 से 60 में 15 है, तो 15 ये बीच में पड़ेगा, 14 और 16 के बीच में ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बना देते हैं। ये आपका है 15। उसके बाद 9, तो 8 के बीच में आपका 9 आ जाएगा, ये वाला इतना आ जाएगा। और इसकी डिजाइन हम कैसी बनाएं? आपका 9 रहेगा, इसकी डिजाइन चलिए सीधे सीधे हम बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद फिर 5 है, 70 से 80 में कितने हैं? 5, तो 5 इसके बीच में आएगा, इसके सामने ये रहेगा आपका 5। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि दूसरा प्रश्न पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आगे के भी क्वेश्चन है, उनको भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरे प्रश्न में कहा गया कि नीचे दी गई सारणी में किसी लघु उद्योग में कार्यरत कामगारों की आयु तथा उनकी संख्या दी गई है। ठीक है, ये उनकी आयु है वर्षों में और ये कामगारों की संख्या है। 25 से 30 वर्ष के 40 मजदूर है, 30 से 35 में 60 है, 35 से 40 वर्ष के 80 है, 40 से 45 के 70, 45 से 50 के कामगार 60 हैं और उनकी उम्र जो 50 से 55 है उनकी संख्या 50 है। ठीक है, कहा गया इन आंकड़ों को आयत चित्रों द्वारा निरूपित कीजिए। तो ये हमने एक्स वाई अक्ष में इनकी हम संख्या बना ली है, किसकी? कामगारों की, और ये उम्र है वर्षों में वाई अक्ष में। ठीक है, तो कहा गया 25 से 30 में कितने कामगार हैं? कितने हैं? 40 हैं। तो 25 से 30 में कितने? 40, तो ये 40 ये यहाँ पर है और इसको पटरी की सहायता से आपको इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, कितने हैं? 40 हैं। इसमें कुछ हम डिजाइन बना देते हैं। फिर 35 से 30 से 35 में 60 है, 30 से 35 में 60 है, तो ये रहा आपका 60। ठीक है, इसमें भी आपकी कोई ना कोई आकृति बन जाएगी जिससे बगल वाले से कुछ अलग दिखाई दे। कितना है? ये 60 है। ठीक है, उसके बाद 35 से 40 में 80 है, 35 से 40 में ये रहा 80 आपका, ये आपका 80 है। इसमें कुछ बना देते हैं इस प्रकार से, ये कितना है? 80 है। उसके बाद 40 से 45 70, 40 से 45 70, ये आपका 70 है। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं इस प्रकार की हम कोई आकृति बना देते हैं जिससे सभी से अलग दिखाई दे। और आपके पास कलर हो तो कलर से कर देंगे तो और अच्छा होगा। 45 से 50 में 60 है, तो ये आपका 60 है, इसमें आएगा आपका 60। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 60। इसमें कौन सी आकृति बनाते हैं? इसमें बिल्कुल चलिए खड़ी लाइन बना देते हैं, ये रही।
और 50 से 55 के बीच 50, तो ये आपका 50 है, इसके सामने इतना जाएगा, कितना है 50। ठीक है, इसमें भी हम इस प्रकार की आकृति बना देते हैं। तो इस प्रकार से आपको आयत चित्र बना लेना है। बताइए आपको बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने यार दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। ठीक है, ये आपकी माप दी गई है कि 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इनकी बारंबारता 2, 8, 15, 20, 16 और 6 दी गई है। ठीक है, तो देखिए 0 से 10 कितनी बारंबारता है? 2 है, तो 0 यहाँ पर आपका होता है, ये 0 ये 10, तो 0 से 10 के बीच कितनी है? 2 है। तो मात्र आपको इस प्रकार से इसको बना देना है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका कितना है? 2 है। उसके बाद 10 से 20 कितने हैं? 8 है, तो ये आपका रहा 8, 10 से 20 में ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद 20 से 30 में 15 है, तो 14 के बीच में 15 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। 20 से 30 में कितना है? 15। इसमें हम कोई आकृति बना देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद 30 से 40 में 20 है, तो ये आपका हो जाएगा ये 20। इसको इस प्रकार से बना लेना है, कितना है? 20 है। ठीक है, इसमें हम इस प्रकार की लाइनें खींच देते हैं ताकि अलग दिखाई दे। उसके बाद अगला देखिए, अगले में कहा गया 40 से 50 में 16 है, तो ये आपका 16 है, ये इसके बीच में मिल जाएगा आपको कितना? 16। उम्मीद है बच्चों कि आपको पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और 50 से 60 के बीच में कितना दिया गया? 6, तो ये आपका 6 है, ये आपका मिल जाएगा इसके सीधे में 6। ठीक है, चलिए, तो 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट्स करके आप बताइए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बिना लाइक किए आपको वीडियो को नहीं जाना है। और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में जो सॉल्व करेंगे वो आपका दक्षता अभ्यास होगा। ठीक है, तो उस क्लास का बच्चों वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।